हेलो साथियों, चलते हैं आज से हम बायोलॉजी की इस फर्स्ट क्लास में, जिसमें आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, जो प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। एक थ्योरिकल क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे, जो रेलवे के लिए खास तौर से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। कोई भी एग्जाम हो रेलवे का, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, आरपीएफ और भी एग्जाम है जो गवर्नमेंट एग्जाम है, उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस क्लास को पढ़ना है, ठीक। डेली क्लास चलेगी, संडे हॉलीडे रहेगा, मंडे टू सैटरडे क्लास चलेगी, जिसमें आपको बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये तीनों के क्वेश्चंस मिलेंगे, थ्योरिकल क्वेश्चंस टॉपिक वाइज होंगे। तो इसको शेयर करें क्लास को और सब्सक्राइब करें, ताकि प्रत्येक क्लास आपके पास पहुंच जाए हमारी, ठीक है। चलते हैं देरी न करते हुए पहले क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? वो किया था लेमार्क और टेरीवेंस ने। किसने किया था? लेमार्क और टेरीवेंस ने 1802 ईस्वी में इन्होंने बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। अच्छा, बायोलॉजी को देखें तो बायो मतलब क्या होता है? बायो मतलब होता है लाइफ, लाइफ यानी लिविंग, लाइफ यानी लिविंग, ठीक, लिविंग होते हैं। लिविंग लाइफ मीन्स होता है जीवन, लिविंग मीन्स सजीव, ठीक, सजीव। लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, टू स्टडी यानी अध्ययन करना, टू स्टडी, ठीक, टू स्टडी होता है अध्ययन करना। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या हुई? बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या हुई? बायोलॉजी की डेफिनेशन सजीवों का अध्ययन करना। क्या? सजीवों का अध्ययन करना ही, सजीवों का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। अच्छा, बायोलॉजी के जनक कौन हैं? तो बायोलॉजी के जनक हैं अरस्तु। कौन है? बायोलॉजी के जनक अरस्तु हैं। और बायोलॉजी को सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? लेमार्क और टेरीवेंस ने, ठीक। अच्छा, लिविंग है जो लिविंग, तो लिविंग को दो भागों में बांटते हैं ये सजीव को। कौन से? प्लांट होता है ये, एक होता है एनिमल। कौन? प्लांट और एनिमल। प्लांट मतलब पादप, एक एनिमल मतलब जंतु। कौन? जंतु। एक आगे है सिविकल कैरोलिस लिनियस, ये किसके पिता हैं? ये वर्गीकरण के जनक हैं, ये वर्गीकरण के जनक हैं। एक ये रॉबर्ट हुक, ये किसके पिता हैं? कोशिका विज्ञान के जनक हैं। रॉबर्ट हुक कोशिका विज्ञान के जनक हैं। कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक है, ओके। और रॉबर्ट हुक ने सेल की भी खोज की। सेल मतलब कोशिका, ओके, कोशिका यानी, तो साइटो मतलब क्या होता है? साइटो होता है सेल। क्या होता है? इसी को सेल कहते हैं। सेल मतलब कोशिका। लॉजी हम आपको बताया है, क्या बताया है? अध्ययन करना, अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? लॉजी। एक तो साइटोलॉजी, तो इसकी कोशिका विज्ञान की परिभाषा क्या हुई? डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या हुई? इसकी डेफिनेशन हुई कोशिका का अध्ययन करना, कोशिका का अध्ययन करना, कोशिका का अध्ययन करना ही कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी कहलाता है, ठीक। अच्छा, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी का शब्द नाम किसने दिया? साइटोलॉजी शब्द किसने दिया? वो दिया था हर्ट विंग ने। हर्ट विंग ने साइटोलॉजी शब्द नाम दिया था। तो इसका आंसर क्या हुआ? लेमार्क और टेरीवेंस। एक अगला क्वेश्चन है, चलते हैं टू सेकेंड क्वेश्चन। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? रॉबर्ट हुक ने, ल्यूवेन हॉक ने या स्लाइडेन एवं स्वान ने?
ठीक। तो इसका कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वो किया था ल्यूवेनहॉक ने। अच्छा, ल्यूवेनहॉक के बारे में आप क्या जानते हैं? ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। क्या किया था? ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। क्या? बैक्टीरिया। ठीक, बैक्टीरिया की खोज की। अच्छा, इसका अध्ययन, जीवाणु का अध्ययन किसमें होता है? टू स्टडी। टू स्टडी, जीवाणु का अध्ययन होता है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी में ही इसका अध्ययन करते हैं जीवाणु का। अच्छा, ल्यूवेनहॉक ने और क्या किया? इन्होंने शुक्राणु की खोज की। क्या? स्पर्म यानी शुक्राणु की खोज की। किसने? ल्यूवेनहॉक ने। ओके। और क्या किया ल्यूवेनहॉक ने? ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। क्या किया? जीवित कोशिका, जीवित कोशिका की खोज की। किसने? ल्यूवेनहॉक ने। और इसे सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता। सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है ल्यूवेनहॉक को। ठीक है। और इसने क्या किया ल्यूवेनहॉक ने? तो ल्यूवेनहॉक ने और क्या किया? इसने आधुनिक सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया। क्या किया? आधुनिक सूक्ष्मदर्शी, आधुनिक सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया। क्या किया? आधुनिक सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया। ठीक है। और इसने क्या किया? ल्यूवेनहॉक ने प्रोटोजोआ को खोजा। प्रोटोजोआ को खोजा। प्रोटोजोआ किसके सहारे खोजा? तो वो इसने आधुनिक सूक्ष्मदर्शी से इसने देखा कि तालाब का एक बूंद पानी, तालाब का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तालाब का एक बूंद पानी लिया। ठीक है। और इससे इसने प्रोटोजोआ को खोजा। प्रोटोजोआ को खोजा। प्रोटोजोआ कैसा था? एक कोशिकीय, एक कोशिकीय। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय। तो इसने खोज क्या की? प्रोटोजोआ को खोजा और एक कोशिकी को खोजा, एक कोशिकी। ठीक है। ल्यूवेनहॉक ने अब एक कोशिकी जीवित कोशिका यानी जीवित कोशिका को खोजा। ठीक है। एक कोशिकी जीवित कोशिका को खोजा। और इसने आरबीसी की खोज की थी। ल्यूवेनहॉक ने आरबीसी की खोज की, यानी आरबीसी होता है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल की खोज की। किसने? ल्यूवेनहॉक ने। इतना आपको बताया, इसको कंप्लीट करना है। ठीक है। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी। इसने और रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया था। ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था? आधुनिक सूक्ष्मदर्शी का निर्माण। और रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी का निर्माण। रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की खोज की थी। क्या किया था? रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की खोज की, यानी मृत कोशिका की खोज की थी। मृत कोशिका की खोज की थी। किसने? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में, 1665 ईस्वी में। एक ल्यूवेनहॉक ने कब खोजा था? 1674 ईस्वी में। ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में इसने खोजा था और 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ क्या? इसका आंसर है ल्यूवेनहॉक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया? यानी पुरकेंजी ने। जीव द्रव्य में केवल कोश का द्रव्य शामिल होता है। जीव द्रव्य में ही सभी जैविक क्रियाएं होती हैं। यह बी और सी दोनों क्या कह रहा है?
या फिर बी भी है और सी भी है, दोनों विकल्प सही हैं, या केवल ए सही है। ठीक, तो जीव द्रव्य क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म ये किस किस से मिलकर बनता है? ये बनता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है, और न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म से मिलकर बनता है ये क्या? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म बनता है, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से मिलकर बनता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक, अच्छा, जीव द्रव्य है जो, जीव द्रव्य को खोजा किसने था? जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? यानी डिस्कवरी, डिस डिस्कवरी किसने की जीव द्रव्य की? तो वह की थी डुजार्डिन ने। किसने की थी? डुजार्डिन। डुजार्डिन ने इसकी डिस्कवरी की थी। अच्छा, इसका गठन, गठन मतलब होता है, जैसे हमने आपको बताया, इस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, या इसकी जगह आ जाता है क्वेश्चन में, विकल्प में, कोश का द्रव्य, कोश का द्रव्य, या कोश का द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, कोश का द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के मिलने से क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म, या साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म इनको कहते हैं। ठीक है, हिंदी में या इंग्लिश में। ओके, ये दिया है आपको साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, ये दोनों मिलकर बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? जीव द्रव्य में केवल कोश का द्रव्य शामिल होता है। क्या होता है? जीव द्रव्य में केवल कोश का द्रव्य शामिल होता है। ठीक है, और प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म के बारे में और क्या है? इसे जीवन का, इसे जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। इसे जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। भौतिक आधार कहते हैं, ये किसने कहा था? तो ये हक्सले ने कहा था। किसने कहा था? ये हक्सले, हक्सले ने इसे प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहा था। ठीक, अगला क्वेश्चन है चौथा, कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अपारगम झिल्ली है, या पूर्ण पारगम है, या अर्धपारगम है, या इनमें से कोई नहीं? तो कोशिका झिल्ली अर्धपारगम झिल्ली है। कैसी है? कोशिका झिल्ली अर्धपारगम झिल्ली है। कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। कोशिका झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये कैसी है? अर्धपारगम झिल्ली। अच्छा, इसके और भी नाम हैं। तो कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। और इसको कोशिका लेमा भी कहते हैं। कोशिका लेमा, क्या कहते हैं इसको? कोशिका लेमा भी कहते हैं। इसे, इसकी डिस्कवरी, ठीक, इसकी डिस्कवरी यानी खोज, कोशिका झिल्ली की खोज किसने की? तो ये की थी कैमर ने। किसने की थी? कैमर ने इसकी खोज की थी। अच्छा, कोशिका झिल्ली कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो यह पादपों में भी, पादपों में भी, और जंतुओं में भी, पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। यानी एनिमल, एनिमल सेल, ठीक है, और प्लांट सेल, यह दोनों में पाई जाती है। कौन? कोशिका झिल्ली। और सेल वाल होती है, सेल वाल यानी कोशिका भित्ति, यह से केवल जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। ये जंतु कोशिका में यानी एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। एनिमल सेल में नहीं पाई जाती, और सेल वाल और में सभी में पाई जाती है। अच्छा, ये कोशिका झिल्ली है क्या? सेल मेम्ब्रेन। ठीक, यह किसकी बनी होती है? यह द्विपर्तीय झिल्ली होती है। एक तो यह द्विपर्तीय झिल्ली होती है। कौन सी? कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन द्विपर्तीय झिल्ली होती है। ठीक है, और ये बनी किसकी होती है? तीन चीजों की बनी होती है। कौन कौन सी? एक तो लिपिड होता है, इसमें एक प्रोटीन होता है, और इसमें एक फास्फोरस होता है। क्या होता है? फास्फोरस।
ये 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। अगर विकल्प में आ जाए क्या, फास्फोलिपोप्रोटीन, फास्फो फास्फोलिपोप्रोटीन, ठीक है, फास्फोलिपोप्रोटीन, ये तीनों हो गए इसमें, यही विकल्प सही होगा। और अगर आ जाए फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड तो भी सही होगा, फास्फोलिपोप्रोटीन तो भी सही होगा, और लिपोप्रोटीन, अगर लिपोप्रोटीन भी आ जाए ऑप्शन में, लिपोप्रोटीन तो भी सही होगा। लेकिन अगर तीनों विकल्प आ जाएं तो पहले नंबर आपका ऑप्शन सही होगा, फास्फोलिपोप्रोटीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को पहचानिए। तो पहला है पादपों में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, पादपों में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका की होती है, ठीक है। तो यह इसका विकल्प है ए। कौन सा सही है, ए, पादपों में कोशिका झिल्ली। ये असत्य कथन कह रहा है, असत्य कथन। तो हमने पढ़ा है कि कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी, ठीक है, एनिमल सेल में भी दोनों में पाई जाती है। तो ये कह रहा है नहीं पाई जाती, तो इसका असत्य विकल्प यही हो गया। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, हाँ, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अच्छा, राइबोसोम की खोज किसने की, तो राइबोसोम की खोज जॉर्ज पैलेडे ने की थी, जॉर्ज पैलेडे ने खोज की थी राइबोसोम की, ठीक। इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, और राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण भी करता है। क्या करता है, राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण भी करता है, प्रोटीन का संश्लेषण, ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण भी करता है, ओके। पादपों में कोशिका भित्ति यानी सेल वाल, पादपों में कोशिका भित्ति यानी सेल वाल भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, हाँ, बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। अच्छा, सेल वाल है कोशिका भित्ति, ठीक है, कोशिका भित्ति, ठीक है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किस किस में पाई जाती है, किस प्रकार पाई जाती है, इसको शौक पाजी, ये नाम दिया शौक पाजी। शौक, सा मतलब शैवाल, ठीक है, सा मतलब शैवाल, का मतलब कवक, का होता है कवक, ठीक है, का मतलब होता है कवक, पाजी, ठीक है, कवक। शैवाल में किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, शैवाल में सेलुलोज की बनी होती है, कवक में काइटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, क्या, सेल वाल यानी कोशिका भित्ति, कवक में काय की बनी होती है, काइटिन की, ठीक है। पा मीन्स होता है पादप, क्या होता है, पादप, पादप में क्या बनी होती है, सेल वाल कोशिका भित्ति सेलुलोज की, इसमें भी बनी होती है सेलुलोज की, ठीक है। और जी मतलब होता है जीवाणु, क्या होता है, जीवाणु, जीवाणु में सेल वाल यानी कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है, पेप्टिगो ग्लाइकोल की बनी होती है, ठीक। सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका कौन है, ये न्यूरॉन की कोशिका, ठीक है। और क्वेश्चन हम आपको बताएंगे कि सबसे छोटी कोशिका कौन है, हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन है, और सबसे बड़ी कोशिका कौन है संसार की, ठीक है, आगे चलकर हम बताएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, 6वां क्वेश्चन है, ठीक है। ये प्लांट सेल हमने आपको बताया, प्लांट सेल एनिमल सेल के बारे में आपको बता दें कि प्लांट सेल में लाइसोसोम पाया जाता है, प्लांट सेल में लाइसोसोम, ठीक है, साइटोप्लाज्म और क्लोरोप्लास्ट होता है हरित लवक, क्या होता है, हरित लवक होता है क्लोरोप्लास्ट। राइबोसोम पाया जाता है प्लांट सेल में, ये होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, SER, ये RER,
ये किसके भाग हैं? ईआर के। किसके? ईआर के, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के, यानी अंतः प्रदप्पी जाल का। अंतः प्रदप्पी जाल का, ठीक है, अंतः प्रदप्पी जाल का, ठीक। और ये न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है, न्यूक्लियर पोर, सेल वॉल भी पाया जाए प्लांट सेल में, सेल वॉल, प्लांट यानी पादप कोशिकाओं में, ठीक है। सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति किस में नहीं पाई जाती? आपको बताया हमने, जंतु में, यानी एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ये इसमें पाई जाती है, किसमें? प्लांट सेल में, ठीक है। प्लाज्मोडेज्मा, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है, ठीक है। कोशिका झिल्ली प्लांट सेल में भी और, ठीक है, एनिमल सेल में। गोल्जी काय भी पाया जाता है, ठीक है, और पायरोक्सिन पाया जाता है, वैक्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, किसमें? प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, ठीक। अगले देखें हम कि एनिमल सेल है। अगला है एनिमल सेल, तो देखो इसमें सेल मेम्ब्रेन भी है, गोल्जी काय भी है, वैक्यूल्स भी है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया भी है, न्यूक्लियस भी है, स्मूथ एसईआर भी है, देखो, ठीक है, ठीक है। इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक आरईआर भी है, लाइसोसोम भी है, साइटोप्लाज्म भी है, ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक है। अगला चलते हैं हम, छठवां क्वेश्चन, कशेरुकी यकृत कोशिकाओं में एसईआर द्वारा किया जाने वाला महत्वपूर्ण कार्य है, कौन सा है? लिपिड का संश्लेषण। उसने क्या कहा? क्वेश्चन को समझो, यकृत दे दिया उसने, अगर एसईआर कहता तो एसईआर में लिपिड का संश्लेषण होता है, क्या होता है? एसईआर में लिपिड का संश्लेषण होता है, ठीक है, और वसा का संश्लेषण होता है इसमें एसईआर में, ठीक, एसईआर करता है, लिपिड का संश्लेषण करता है और वसा का संश्लेषण करता है, ठीक। लेकिन उसने कह दिया कशेरुकी यकृत कोशिकाओं में, तो इसका आंसर होगा औषधियों और विषों का निराविषीकरण, ठीक। प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण करता है आरईआर, प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? आरईआर करता है प्रोटीन का संश्लेषण। आरईआर क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अच्छा, ये एसईआर राइबोसोम इसमें नहीं पाया जाता, एसईआर में राइबोसोम नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता? इसमें एसईआर में राइबोसोम नहीं पाया जाता, और इसमें किसमें? आरईआर में राइबोसोम पाया जाता है, इसमें आरईआर में राइबोसोम पाया जाता है, ठीक। ये अधिक स्थायी होता है, आरईआर अधिक स्थायी होता है, अधिक स्थायी, ये कम स्थायी होता है, एसईआर कम स्थायी होता है, कम स्थायी होता है। इसमें लिपिड का संश्लेषण होता है, वसा का संश्लेषण होता है, स्टेरॉयड का भी होता है, स्टेरॉयड का भी संश्लेषण होता है, ठीक है, सहायक होता है, संश्लेषण सहायक। लेकिन इसमें यकृत कोशिका कह दिया तो इसमें औषधियों और विषों का निराविषीकरण। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है कौन? आरईआर। कौन करता है? प्रोटीन का संश्लेषण आरईआर करता है। एक अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है स्लाइडेन और स्वान द्वारा किया गया कोशिका सिद्धांत निम्न में से किस जीव पर लागू नहीं होता? ये नहीं होता वायरस पर। किस पर लागू नहीं होता? वायरस पर। जानवर पर लागू होता है, कवक पर होता है, शैवाल पर होता है, वायरस पर नहीं होता। एक वायरस में दो पाए जाते हैं, क्या? डीएनए और आरएनए भी पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए भी इसमें पाए जाते हैं। किसमें? वायरस में। ये आकोशिकीय होता है, इसमें कोशिन, इसमें सेल नहीं होते, आकोशिकीय होते हैं वायरस, इसमें सेल नहीं पाए जाते, ठीक है, इसमें सेल नहीं पाए जाते हैं। इसकी स्टडी, ठीक है, इसकी स्टडी किसमें होती है? बैक्टीरियोलॉजी। वायरस होता है बैक्टीरियोलॉजी
बायोलॉजी। ठीक, इसके अध्ययन किसने इसकी खोज किसने की थी? वायरस की खोज यानी डिस्कवरी इसकी खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने इसकी खोज की थी। ठीक है। अच्छा, स्लाइडेन और स्वान के बारे में हम आपको बता चुके थे। अच्छा, स्वान क्या है ये और स्लाइडेन क्या है? इन्होंने क्या किया था? कोश का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कोश का सिद्धांत का प्रतिपादन, ठीक है। कोश का सिद्धांत में इन्होंने प्रतिपादन किया था किस सन में? 1838 या 39 में इसने स्लाइडेन एवं स्वान ने कोश का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अच्छा, स्लाइडेन क्या है? ये वनस्पति विज्ञान शास्त्री हैं। स्लाइडेन क्या है? ये वनस्पति विज्ञान शास्त्री, ठीक है, स्लाइडेन। और ये क्या है? स्वान, ये जंतु विज्ञान शास्त्री, ठीक है, ये जंतु विज्ञान शास्त्री हैं। कौन से? स्वान, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था? सभी जीवित जीव कोशिका के बने होते हैं। इन्होंने कहा था सभी जीवित जीव कोशिका के बने होते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हुआ? वायरस। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को एक अजीब कोशिकांग क्यों माना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को एक अजीब कोशिकांग क्यों माना जाता है? क्योंकि वे सूक्ष्म जीवों को पचा सकते हैं, क्योंकि इनमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं, क्योंकि वे कोशिका के पावर हाउस हैं, क्योंकि वे कोशिका सामग्री के भंडार हैं। तो क्या है? इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम और डीएनए होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होते हैं? देखो इसका ये देखो चित्र, ये मैट्रिक्स, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, डीएनए और राइबोसोम। इसमें क्या है? डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। तो इसका विकल्प ऑप्शन कौन है? बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अच्छा, डीएनए और माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा किसमें पाया जाता है? तो केंद्रक में भी डीएनए पाया जाता है। केंद्रक में भी डीएनए पाया जाता है। डीएनए किसमें पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, और केंद्रक में भी डीएनए पाया जाता है, ठीक। अच्छा, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? पहला है, खोज किसने की थी? कोलिकर वैज्ञानिक ने। कोलिकर वैज्ञानिक ने खोज की, तो इसने क्या नाम दिया? माइटोकॉन्ड्रिया को सेक्रोसोम नाम दिया। क्या नाम दिया? सेक्रोसोम। दूसरी खोज की थी अल्टमैन ने। इसने अल्टमैन और फ्लेमिंग ने खोजा, ठीक है, अल्टमैन और फ्लेमिंग। तो अल्टमैन ने क्या कहा? अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट कहा। क्या कहा? बायोब्लास्ट। और फ्लेमिंग ने क्या कहा? माइटोकॉन्ड्रिया को फाइलो नाम दिया। क्या नाम दिया? फाइलो नाम दिया, ठीक। इसका माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था? इसका नामकरण किया था कॉलवेंडा ने। किसने किया था? कॉलवेंडा, ठीक है, कॉलवेंडा यानी सी वेंडा यानी कॉलवेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया को लीवर से अलग करता है। कौन करता है? लीवर से अलग करता है माइटोकॉन्ड्रिया को, वो करता है बेंसीली माइटोकॉन्ड्रिया को लीवर से अलग करता है, ठीक। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य, तो ये इसको कोशिका का, सेल का ऊर्जा ग्रह क्या कहा जाता है? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? क्वेश्चन आएगा अभी आगे। सेल का, कोशिका का ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ऊर्जा ग्रह या ऊर्जा शक्ति
किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला क्वेश्चन है नमा, एक पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं? किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं? लाइसोसोम, फल, अवर्णी लवक, पत्तियां लाइसोसोम, अवर्णी लवक, रसधानियां, छाल लाइसोसोम, पत्तियां, रसधानियां और पुराना जाइलम। तो ये करते हैं पत्तियां, रसधानियां और पुराना जाइलम में ये अपने उत्पादों को संग्रहित करती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोशिका के किस भाग में ग्लूकोज से पाइरूवेट बनता है? किस भाग में ग्लूकोज से पाइरूवेट बनता है? तो ये बनता है किसमें? कोशिका द्रव्य में। किसमें बनता है? कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज से पाइरूवेट बनता है। एक कोशिका द्रव्य राइबोसोम हमने आपको बता ही दिया, राइबोसोम। ठीक है। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया आपको बता ही चुके, केंद्रक न्यूक्लियस। ठीक, केंद्रक, ये है केंद्रक की संरचना, राइबोसोम भी है। ठीक है। केंद्रक कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, और डीएनए कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं हम फिर अगली क्लास में, सेकंड में। तो इसके आगे 10 क्वेश्चन हो चुके आपके। अब आपको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करना है, फिर हम आपको फिर से 10 क्वेश्चंस लाएंगे। तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। ओके, धन्यवाद।